साल 1972 की कहानी है। अमेरिका से एक फ़्लाइट जो है, एक हवाई जहाज़ जो है उड़ान भरने वाली थी यहाँ पे मैक्सिको की तरफ, और उसमें मुसाफिर जो है सफ़र कर रहे थे। 104 मुसाफिर जो है उस फ़्लाइट में सफ़र कर रहे थे और मैक्सिको की तरफ जा रही थी। जैसे ही उसने उड़ान भरी तो यहाँ पे धीरे धीरे जो हड़कंप मच गया कि यहाँ पे जो प्लेन जो है वो हाईजैक हो गया है। वहाँ पे जो है किडनैप सब लोग को कर लिया गया था। ऐसा जो है वहाँ पे धीरे धीरे जो है जितने भी पैसेंजर थे उनको बताया गया, और यहाँ पे पायलट तक जो है ये न्यूज़ पहुँच गई और काफ़ी ज़्यादा सभी लोग डर गए थे। और यहाँ पे जो है उनसे जब ये पूछा गया कि वो जो वहाँ पे जो किडनैप किया हुआ था, तो उसने ये कहा पायलट से कि अब तुम वहाँ पे चलोगे जहाँ हम बोलेंगे, और तुमको अब क्यूबा की तरफ लेके जाना है इस फ़्लाइट को। तो उसने मना कर दिया। तो यहाँ पे उसने बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो यहाँ पे तुमको जो है अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे, और यहाँ पे 104 जो मुसाफिर हैं उनको भी जो है मैं मार दूंगा, नहीं तो मेरी जो है बातें वो मानते जाओ। यहाँ पे धीरे धीरे जो है ये उनकी बातें मानने गई। क्यूबा की तरफ जो है ये फ़्लाइट को जो है वो लेके गया, और ये वहीं पे ये जब न्यूज़ बाहर जो है आई और यहाँ पे नेता मंत्रियों के पास जब ये न्यूज़ गई, तब ये सरकार की तरफ से मतलब सरकार को ने उनसे पूछा कि तुमको चाहिए क्या। तो उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। और यहाँ पे एक साथी था जो कि बैंक रॉबरी में अरेस्ट हुआ था, काफ़ी खतरनाक साथी था उनका। तो उसने 2 डिमांड रखी थी कि 1 करोड़ रुपए चाहिए, और वो हमारा जो साथी आपने जो पकड़ा है उसको आप छोड़ देंगे, तभी हम ये 104 जो है यहाँ पे मुसाफिरों को छोड़ेंगे, नहीं तो सबको मार देंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ दिन बीतने के बाद यहाँ पे जो इनकी शर्त है वो मानी गई, और यहाँ पे सरकार ने जो है वो उस 1 करोड़ भी दिया, और यहाँ पे उनको जो है उनका जो एक साथी है उसको भी छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे जैसे 104 जो मुसाफिर थे उनमें से 103 जो है उनके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि हम जल्दी से ये छूट जाएं यहाँ से और चले अपने जो है अपने घर की तरफ चले, क्योंकि सभी को पता चल गया था, ये न्यूज़ में भी आ चुका था कि ऐसा जो है किडनैप हो चुका है। तो सब जानते थे कि हमारे घर वाले या हमारे रिश्तेदार जो भी है वो परेशान होंगे। पर वहाँ पे 104 मुसाफिर में से 103 तो यही सोच रहे थे, और एक जो व्यक्ति था वो एक जो है साइंटिस्ट था, उसके मन में ये चल रहा था कि अगर मैं इस यहाँ से सही सलामत निकल लिया और यहाँ पे जो है मैं बच के चला गया, मेरी जान जो है बची रही, तो मैं इस जो है आगे एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। वो एक्सपेरिमेंट क्या है वही इस कहानी से जो है जुड़ी हुई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते ही कहानी को जो है शुरू करते हैं, और उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपको क्या मैसेज मिला वो लास्ट में आप कमेंट के थ्रू बताएंगे, और मैं यहाँ पे आपको लास्ट में बताऊंगी भी कि आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। तो यहाँ पे जैसे वो साइंटिस्ट बाहर गया और उसने ये सोचा कि अब मैं कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँगा, यहाँ पे कुछ जो है लोगों को मैं एक जहाज़ में लेके जाऊँगा, और यहाँ पे ऐसे जहाज़ में लेके जाऊँगा जो है समंदर के बीचों बीच होगा, चारों साइड पानी रहेगा, और ऐसे जो है जहाज़ में लेके जाऊँगा जिसमें 5 या 10 ऐसे जो है व्यक्ति रहेंगे, और उनको 100 दिन की यात्रा कराऊंगा। वो सिर्फ वहीं पे रहेंगे, उनके पास तब के ज़माने में जो है फ़ोन वोन भी नहीं रहता था, कैमरा वैमरा ये सब नहीं रहता था। तो उसने जो यही चीज़ें सोची कि मैं जो है ऐसी यात्रा कुछ करूँगा जिसमें मुझे एक्सपेरिमेंट करना है कि 100 जो 10 लोग या 20 लोग जितने भी लोग आते हैं वो कैसे रह सकते हैं, क्या करेंगे, लड़ाई दंगा करेंगे, वो सारी चीज़ें उसके मन में जो है चल रही थी। और यही सोच के उसने जो है ये एक न्यूज़पेपर में ये जो है इश्तिहार दे दिया कि 5 पुरुष और 5 महिला को हम जो है रिक्वायरमेंट है, और उनको 100 दिन की यात्रा जो है जहाज़ में कराने के लिए उसने जो है पूरा डिटेल में रखा था। सारी चीज़ें उसने जो है न्यूज़पेपर में डाली हुई थी कि ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है, अगर जान गई या कुछ भी है तो वो उसका जिम्मेदार नहीं है। सारी चीज़ें उसने जो है विधिवत यहाँ पे न्यूज़पेपर में डाला था। और यहाँ पे उसी दूसरे साइड एक जो है घटना चल रही थी, यहाँ पे यहाँ पे जो जहाज़ है वो जहाज़ में एक वेटर थी, दूसरे जहाज़ में एक वेटर थी जिसका नाम जो है अलकास था। और यहाँ पे फीमेल जो वो काफ़ी परेशान रहती थी। तो उसने जो है उसके फ्रेंड ने पूछा कि तुम इतना जो है परेशान क्यों हो, क्या मतलब तुम्हें इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे परेशानी हो रही, तुम कमा भी रही हो, काफ़ी अच्छी तुम्हारी अर्निंग भी हो रही है। पर यहाँ पे जो है उसने बोला कि वो अपने फ्रेंड से ऐसा शेयर कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत मारता पीटता है, और मुझे लगता है कि मैं उसको जो है डिवोर्स दे दूँ, मुझे ये जो है बहुत दिन तक मैं इस सब चीज़ों को नहीं झेल सकती। वहीं पे जहाँ वो वेटर थी उसी के जहाँ पे वो बैठी थी
उसी के पीछे उसका जो है हस्बैंड बैठा और ये सारी चीज़ें जो है वो सुन रहा था। और वहीं पे उसको जो है गुस्सा आ जाता है जब ये सुन लेता है कि उसको तलाक मिलने वाला है या डिवोर्स की बातें ये सोच रही है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। और वो वहीं पे सबके सामने, काफ़ी भीड़ रहती है उस जहाज़ में, तो सबके सामने जो है उसको मारता पीटता है, काफ़ी ज़्यादा जो है मारने लगता है, काफ़ी ज़्यादा वो जो है पीटने लगता है। तो वो जान बचा के जो है अलकाश जो है वो जान बचा के अपनी और यहाँ पे कूद जाती है समंदर में। और जैसे कूदती है तो ऐसा बहाव रहता है और लास्ट में जो है जहाज़ रहती है तो उसकी जान जो है बच जाती है। और काफ़ी लोग जो है उसकी मदद भी करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, वो निकल जाती है। और यहाँ से जैसे निकलती तब ये जो पेपर में न्यूज़ आई थी वो उसके नज़रों में जो है पड़ती है और वो सोचती है कि इस जहाज़ में मैं भी जाऊँगी और मुझे भी 100 दिन का जो है यहाँ पे इस इंसान से मैं अलग भी रह सकती हूँ और 100 दिन मैं अपने तरीके से जो है जी सकती हूँ। 100 दिन का सफ़र जो है मैं भी इंजॉय करना चाहती हूँ। ऐसा वो सारी चीज़ें जो है उसके दिमाग में चल रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे जो है 5 महिला और 5 जो है पुरुष जो है वो जो है कांटेक्ट कर लिए थे वो साइंटिस्ट से। और वो पाँचों जो है 10 लोग जो हैं वो चलने के लिए तैयार थे। कुछ लोग जो है कुछ डॉक्टर थे, कुछ जो हैं वो गोताखोर थे, कुछ अपने अपने प्रोफेशन थे, पर ये 10 जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं परेशान थे, इसीलिए जो है 100 दिन की यात्रा करना चाहते थे। यहाँ पे जो है जब यहाँ पे साइंटिस्ट जो है उनका जो उनको पता चलता है कि हम 10 जो हैं वो जाने वाले हैं, तो फिर साइंटिस्ट जो है एक दिन जो है तय करके, शुक्रवार का दिन था, उस दिन उसने जो है जहाज़ में सभी लोग को वो डाला और फिर वहाँ से जो है वहाँ पे यात्रा करना चालू कर दिया। और यहाँ पे ऐसी व्यवस्था उसने की थी, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की थी कि उस जहाज़ में सिर्फ एक ही रूम था, सिर्फ एक ही रूम था जिसमें उनको जो है उठना बैठना सोना सब वहीं 10 लोग को सिर्फ एक ही कमरे में जो है सोना और उठना खाना पीना जो भी है सब एक कमरे में करना था। और उसी से लगा हुआ एक ऐसा बाथरूम था जो कि पारदर्शी था, मतलब दिखता था अंदर से बाहर की, अगर कोई नहा रहा है या कोई बाथरूम यूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो जो है बाहर के लोग उसको आसानी से देख सकते थे। तो उनमें से जो 5 पुरुष थे उसमें से एक की शादी हुई थी और 4 जो है वो अनमैरिड थे। और ऐसे ही जो है चीज़ें, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और ये चीज़ें थोड़ी सी जो है साइंटिस्ट के दिमाग में आ रही थी कि ऐसा मैं जो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो 4 जो हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, 4 पुरुषों की जिनकी शादी नहीं हुई है, तो ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये जब महिलाएं जब नहाएंगी या कुछ भी ऐसा करती हैं तो इनको देखने के बाद इनको क्या लगता है, ये जो है उनकी तरफ आकर्षित होंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, ये सारी चीज़ें उसको जो है एक्सपेरिमेंट करना था, है ना। ये सारी चीज़ें उसको जो है सोच रहा था कि ऐसा कुछ जो है माहौल बनेगा और वो सारी चीज़ें मुझे देखनी है। और यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें कंफर्म भी थी कि जो मेन जो मैं कहूँगा वही मानना है। ये सारी चीज़ें, ये जो टर्म एंड कंडीशन थे वो लिखा गया था, तो इसमें ये 10 लोग भी उस साइंटिस्ट को कुछ नहीं बोल सकते थे कि जो वो बोलता था वही इन लोग को जो है करना पड़ता था। यहाँ पे जो है धीरे धीरे ऐसे 4-5 दिन बीत गए और यहाँ पे 5 महिलाओं से एक महिला को जो है वो कैप्टन बनाया था, जो जहाज को देखती रहती थी, है ना। तो यहाँ पे जो है आगे 5-6 दिन ऐसे बीत जाते हैं और यहाँ पे जब उसको ऐसा एहसास होता है कि आगे लहर बहुत तेज़ है और यहाँ पे जो है हमको दूसरा किनारा लेना चाहिए, तो यहाँ पे जब उससे बोलती है साइंटिस्ट से कि यहाँ पे आगे जो है तूफ़ान बहुत ज़्यादा है, तो हमको जो है किनारा ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे साइंटिस्ट रहता है, उसका नाम मैक्सिको रहता है। तो साइंटिस्ट जो है वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे तुम सीधे ही चलो, कहीं हमको किनारा नहीं लेना है। और इसमें काफ़ी उसको गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे जो है कैप्टन नहीं बनूंगी, आप अपने हिसाब से हैंडल करिए, क्योंकि ये आगे मुझे तूफ़ान ऐसा दिख रहा है। और यहीं पे जब कुछ देर बीत जाता है उसके बाद जो है बड़ी जहाज़ आती है उसके सामने और थोड़ा सा कट जो है, थोड़ा सा फासला बचता है उससे टच होने से, और वो जो है जहाज़ इन लोग की, जिसमें इन लोग सफ़र कर रहे हैं, वो जहाज़ बहुत करीब से उससे और फिर दूर हो जाती है, निकल जाती है। और इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा जो है 10 लोग डर जाते हैं और ये 10 जो है अपना कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम लोग जो है मर जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, तो इसमें इसको कुछ परवाह नहीं है, ये तो अपने हिटलर जो है ये बना हुआ है और ये इसको कुछ वो नहीं, परवाह नहीं, हम लोग की बात भी नहीं मान रहा है। और इन लोग कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये अपनी जो है अपनी
मर्जी से आए थे। और यहाँ पे इस तरीके से जो है मैक्सिको यहाँ पे जो इसको काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इस उम्मीद में था कि इन लोग की लड़ाई होगी, जो चीज़ें मैं देखूँगा। और वो जो है वो 100 दिन का एक जो है एक्सपेरिमेंट करके एक किताब लिखने वाला था। बेसिकली उसका ये टारगेट ये था कि मैं इसमें एक किताब लिखूँगा कि 10 लोग कैसे रह सकते हैं एक कमरे में। और यहाँ पे जो कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते भी है कि जो बिग बॉस जो चलते हैं, बिग बॉस 17, बिग बॉस 16, बिग बॉस जो है ये सीरीज जो चलती है बिग बॉस की, वो बिग बॉस जो सीरियल है, ये कह सकते हैं बिग बॉस का जो वो है, तो वो यहीं से लिया गया है, इसी बुक से लिया गया है। मतलब आगे चल के जब इनकी बुक बनती है तो वो जो कॉन्सेप्ट है बिग बॉस का, कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से लिया गया था कि 10 लोग जो हैं ये क्या करते हैं यहाँ पे जो है, इस तरीके से बिग बॉस का जो है कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है महिलाएं जो रहती हैं वो सोच के चलती हैं कि 100 दिन हम करेंगे क्या वहाँ पे, तो हम जो है कुछ किताबें ले लेते हैं और यहाँ पे जो है किताबें कुछ दिन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब उसको साइंटिस्ट को पता चलता है तो वो जो है किताबें और सारी चीज़ें जो है वो फेंक देता है। वो ये बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ खाली तुमको अकेले बैठना है और यहाँ पे ये सारी, क्योंकि उसको तो लड़ाई करवानी थी, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो सारी चीज़ें उसको देखनी थी कि क्या होता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है दिन बीतते गए और यहाँ पे लड़ाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़कियाँ जो हैं, औरतें जो हैं वो नहाती भी थी, सारी चीज़ें, और यहाँ पे जो है पुरुष जो है वो देखते भी थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने जो है यहाँ पे बेसिकली ऐसा यहाँ पे इकट्ठा बैठ के और यहाँ इन्होंने ऐसा कहा कि अगर हम लोग तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी से जो है परेशान हैं और यहाँ पे अगर 100 दिन का हमको टाइम मिला है तो हम अच्छे से जो है यादगार पल इसमें बनाते जाते हैं और लड़ाई दंगा करने से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए चलते हैं और इस तरीके से जो है यहाँ पे इन लोगों ने एक ऐसी सोच रखी, 10 लोग जो मिल के हैं वो ऐसी सोच रखी और यहाँ पे यादगार पल बनाना इन लोगों जो चालू कर दिया। इन लोगों ने ये सोच लिया कि ये साइंटिस्ट जो हम लोग से कराना चाहता है, जो ये मारपीट कराना चाहता है, हम लोग लड़े ये देखना चाहता है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। और ये जो है 100 दिन का सफ़र ऐसे ही बीत गया और साइंटिस्ट को जो है ये सारी चीज़ें देखने नहीं मिली। साइंटिस्ट ये सोच भी रहा था कि मतलब जो मैंने सोचा था, जो सोच के मैं इन लोग को लेके आया था, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे ऐसे हुई नहीं। फिर वहाँ पे जो है 100 दिन का ऐसे ही जो है सफ़र काफ़ी हंसनुमा और यादगार पलों के साथ जो है बीत गया। और यहाँ पे कुछ सालों बाद जो है ये 10 लोग जो है मिलके एक बुक जो है लॉन्च करते हैं और यहाँ पे ये जो है इसमें शायद बोलते हैं कि फ़िल्म भी बनी हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है एक जो है बुक भी छपी थी और ये यादगार पल जो है सभी ने अपने साझा किए थे कि ऐसे ऐसे 100 दिन हमारे बीते हुए थे जहाज़ में, पानी के जो है चारों साइड पानी के बीच में, और ऐसे जो है हमने सारी चीज़ें की और ये सारी चीज़ें उसमें उस किताब में शेयर की हुई थी। तो बेसिकली इस कहानी से आपको सीखने को ये मिला कि परिस्थिति अगर बुरी है तो उसको आप अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारा जो है फ़ायदा उठाने का कह सकते हैं या परिस्थिति को देख के उस हिसाब से चलना चाहिए, अगर उस टाइम पे उन लोग जो है लड़ाई दंगा करते और कहीं ना कहीं एक दूसरे की जान ले लेते तो वो उन लोग का जो है 100 दिन बीतने नहीं आ पाता। यहाँ पे जो है अगर उन लोग ये सोचे कि हम लोग खुशी और अच्छे से एंजॉय करते हुए इस 100 दिन को जो है बीतेंगे तो वो उन लोग की लाइफ का एक प्लस पॉइंट हो गया, उन लोग का एक एनर्जेटिक कह सकते हैं पल हो गया, एक हमेशा वो याद करे रहेंगे। उन जो 10 लोग थे काफ़ी उदास थे अपनी ज़िंदगी से और वो 100 दिन वो अच्छे तरीके से जी लिए और उसके बाद जब वहाँ से निकले हैं बाहर तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग ही अपने सब लोग जो है प्रोफेशन अलग कर लिए थे और जिस चीज़ से उन लोग दुखी थे उसको उस सारी चीज़ों को छोड़ चुके थे। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ये जो है कि हमको साथ में रहना चाहिए और साथ में ऐसे कि लड़ाई दंगा अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कि हमारा फ़ायदा है या नुकसान है, तो क्या मतलब ऐसी जो चीज़ें करने से, ऐसी चीज़ें करें जिसमें जो है हमारा फ़ायदा और काफ़ी ज़्यादा जो है हमको खुशी मिले, जो हम दुख जो झेल रहे हैं वो सारी चीज़ें ना हो या दूसरा कोई जो चीज़ें हमसे करवाना चाहते हैं वो हम ना करें। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।